नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर और हमारे समाचार की प्रस्तुत करता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कुछ दिनों तक रहेंगी बंद। राजमार्ग को सुचारू करने के लिए कार्य लगातार है जारी। राजमार्ग अधिकारियों ने दी जानकारी। आम लोगों को रूट डाइवर्शन करने की दी गई है सलाह। पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ पहाड़ों में भी जल का रौद्र रूप देखने को मिला। बेमौसम बारिश की वजह से कई इलाकों में भूस्खलन होने से लोगों के घरों तथा सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 10, जो कि सिक्किम, कालिंपोंग और विभिन्न क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती थी, वहां भी भारी बारिश के कारण भूस्खलन के चलते बंद पड़ी है, जिस पर संबंधित प्रशासन लगातार रूप से राजमार्ग को सुचारू करने के लिए प्रयास कर रही है। संबंधित प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को सुचारू करने में और कुछ दिन लग सकता है और लगातार रूप से कार्य किया जा रहा है। जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे डाइवर्जन रूट के तहत यात्रा करें और कुछ दिनों तक सावधान और सतर्क रहे ताकि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। 22 अक्टूबर को देश के उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले भाईचुंग स्टेडियम का उद्घाटन किया गया स्थगित। खराब मौसम बनी वजह। दक्षिण सिक्किम के नामची में नवनिर्मित भाईचुंग स्टेडियम का उद्घाटन एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। 20 अक्टूबर को खराब मौसम के कारण उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उक्त कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। उद्घाटन 22 अक्टूबर के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। अब 22 अक्टूबर को होने वाले भाईचुंग स्टेडियम का उद्घाटन एक बार फिर स्थगित किया गया है। खराब मौसम इसकी वजह बन रही है। नवनिर्मित स्टेडियम का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया जाना था। सिलीगुड़ी नगर निगम ने बारिश से प्रभावित इलाकों को लेकर की अहम बैठक। भारी बारिश ने पहाड़ और समतल इलाकों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही माटीगढ़ स्थित बालासन पुल भी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल से आवाजाही को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। केवल 2 पहिया और पैदल चलने वालों को ही पुल से यातायात करने की अनुमति दी जा रही है। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारियों ने आज नगर निगम इलाके के विभिन्न पुलों की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक मंडली के चेयरमैन गौतम देव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद गौतम देव ने कहा कि जैसे ही पानी कम होगा, नगर निगम अंतर्गत सभी पुलों की स्थिति की जांच की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এই প্রবল বর্ষণ তার আফটার এফেক্টস এবং অন্যান্য বিষয় নিয়েও মিটিং করলাম। অনেকগুলো লাইন ডিপার্টমেন্ট আজকে ছিল এখানে। পিডব্লিউডি, ইরিগেশন, পিএইচই, এসিডিসিএল, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, সাব ডিভিশনাল অফিসার, শিলিগুড়ি পুলিশের ডিসিপি, এরা সবাই ছিলেন। মিটিং হয়েছে। পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট যেটা বলেছে, কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে যে মেজর ব্রিজগুলো ছিল সেই ব্রিজগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি। মহানন্দা 1-2 শিলিগুড়ির মধ্যে এবং অন্যান্য যে ওদের জুরিসডিকশনে যে ব্রিজগুলো, কর্পোরেশনের আন্ডারে যে ব্রিজগুলো আছে সেগুলো একটু জল কমলে আমরা এজেন্সিকে দিয়ে ওর টেকনিক্যাল অডিট আমরা আমাদের কর্পোরেশনের ব্রিজগুলো আমরা করাচ্ছি। NH 31-এর উপরে ডিভিশন 9 NH স্টেট, তাদের সাথে কথা বলবো স্টেট গেস্ট হাউসের সামনে ব্রিজটার অবস্থা নিয়ে। যেগুলো পটহোলস হয়েছে সেগুলো তারা পিডব্লিউডি রিপেয়ারিং করে নেবে। আর মেজর কোনো কিছু অসুবিধা নেই। আর ইরিগেশন যেটা বলেছেন যে ডাবগ্রাম 1-এর দিকে বেদগাড়া তরিবাড়ি, আমাদের কর্পোরেশনে ভূপেন্দ্রনগর ওয়ার্ড নাম্বার 42, এরকম স্টে ওয়েতে কয়েকটি জায়গা, এদিকে 24 নম্বর ওয়ার্ডে দেবাশিস কলোনি, এদিকে 41 নম্বর ওয়ার্ডে বৈকুণ্ঠপুর।
बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर हुए हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने निकाली रैली। बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर हुए हमले के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को सिलीगुड़ी में विरोध रैली निकाली गई। रैली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आनंदमय बर्मन व अन्य शीर्ष नेताओं के साथ काफी संख्या में भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया था। रैली में शामिल भाजपा समर्थकों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और दुर्गा मूर्ति के विध्वंस की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग भी की। আপনারা সবাই জানেন যে বাংলাদেশে এই গত দুর্গাপূজাতে গত অষ্টমীর দিন থেকেই আর বাংলাদেশের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপের উপর নৃশংস অত্যাচার, সেখানটায় পুজোগুলোতে আর মন্দিরের উপর ভাঙচুর, মণ্ডপগুলো ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, দেবদেবীর মূর্তিগুলো ভাঙচুর করে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, হিন্দুদের যে বহু প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলো ছিল সেই মন্দিরগুলোর উপর আক্রমণ করা হয়, সেগুলো ভাঙচুর করা হয়। হিন্দুদের ঘর বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুদের আর শুধুমাত্র ঘর বাড়ি ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগ নয়, হিন্দুদের আমাদের হিন্দু ভাই বোন প্রায় 6 জনকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন যে সেখানটার প্রতিষ্ঠিত আর ইসকন বা অন্যান্য যে আশ্রমগুলো আছে সেইগুলোর উপরও অত্যাচার করা হয়। স্বাভাবিকভাবে পুরা হিন্দু সমাজ বাংলাদেশে আজকে আতঙ্কিত হয়ে আছে, আর তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটা প্রতিবাদ মিছিল করি। कोलकाता सिंचाई विभाग के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बालासन ब्रिज का किया निरीक्षण। कोलकाता सिंचाई विभाग के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को माटीगढ़ा स्थित क्षतिग्रस्त बालासन ब्रिज का जायजा लिया। उन्होंने बालासन पुल के वर्तमान हालतों का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने सिलीगुड़ी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ इस बारे में बैठक की। प्रतिनिधि मंडल इस बारे में अपनी रिपोर्ट शुक्रवार को सौंपेंगे। इसके बाद बालासन ब्रिज की मरम्मती का काम शुरू होगा। गौरतलब है कि भारी बारिश के कारण बालासन ब्रिज के एक पिलर में दरार आ गई है। इसके बाद प्रशासन ने इस ब्रिज पर भारी वाहनों के आगमन पर रोक लगा दी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथ ही मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़ पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। दामरो इस फेस्टिवल सीजन पे दे रहा है 25% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए। दामरो फर्नीचर, PC मित्तल बस स्टैंड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 03532545 दामरो, साउथ एशिया's largest furniture manufacturer. मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106।
This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। तोरसा नदी में डूबी 2 बच्चियों के शव बरामद। बुधवार को तोरसा नदी से डूब गई 2 बच्चियों का शव काफी तलाश के बाद आखिरकार गुरुवार को बरामद कर ही लिया गया। भूटान के सीमावर्ती शहर जयगांव के छोटा मेचिया बस्ती इलाके के रहने वाले सफीकुल अंसारी की 2 मासूम बेटी कल तोरसा नदी में डूब गई थी। बाद में सिविल डिफेंस के जवानों ने स्पीड बोट की मदद से दोनों बच्चियों की तलाश शुरू की, लेकिन रात भर उनका कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह फिर से सिविल डिफेंस के जवान और कालचिनी ब्लॉक प्रशासन ने तोरसा नदी में सुबह फिर सिविल डिफेंस के जवानों के साथ अभियान शुरू किया। इस दौरान जयगांव बावरी इलाके में तोरसा नदी से एक बच्ची का शव और हांसीमारा क्षेत्र में तोरसा नदी से दूसरे बच्ची का शव बरामद किया गया। जयगांव थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्मृति दिवस पर आरपीएफ ने शहीदों को किया याद, दी गई श्रद्धांजलि। चतुर्थ वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल न्यू जलपाईगुड़ी की ओर से बृहस्पतिवार को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। वाहिनी के कमांडेंट अभय प्रताप सिंह ने परेड की सलामी ली और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने नौजवानों को याद किया तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं आरपीएफ के अन्य अधिकारी व जवानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1959 के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स नामक स्थान पर चीनी हमले का मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले वीर जवानों की शहादत की याद में ही हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस बल की ओर से पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हुए हमले के विरोध में हिंदू जागरण मंच की विरोध रैली। बांग्लादेश में मंदिरों पर हुए हमले की घटना के विरोध में हिंदू जागरण मंच की ओर से गुरुवार को विरोध रैली निकाली गई। गुरुवार दोपहर को अलीपुरद्वार के बीएमसी क्लब के मैदान से निकली विरोध रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए माधव मोड़ पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल संगठन के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और दुर्गा मूर्ति के विध्वंस की कड़ी निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। আমাদের হিন্দু ঐক্য মঞ্চ আলিপুরদুয়ারের রাজপথে সেই বিএম ক্লাবের মাঠ থেকে শুরু করে মাধব মোড়ে এসে শেষ হলো। বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের উপরে, হিন্দু ধর্মের মানুষদের যে সংখ্যালঘু মানুষ তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার হয়েছে, চলছে। সেই অত্যাচারের ওখানে যেমন ধর্ষণ হয়েছে, হত্যা হয়েছে, মন্দির ভাঙা হয়েছে, দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন প্যান্ডেলগুলো সব তছনছ করে দেওয়া হয়েছে, মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার প্রতিবাদে, এই হত্যা ধর্ষণের প্রতিবাদে আমাদের এখানে আমরা আলিপুরদুয়ারে প্রতিবাদ মৌন মিছিল করলাম। কোথা থেকে কোন অবধি করলেন? বিএম ক্লাবের মাঠ থেকে শুরু করেছি বাবুপাড়া, আমরা আলিপুরদুয়ারের মাধব মোড়ে শেষ করলাম। सड़क किनारे घर में जा घुसा पिकअप वैन, 3 घायल। एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर हंसीमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 किनारे कैलाश शाह नामक एक व्यक्ति के घर में जा घुसा। पता चला है कि हादसे के वक्त उनकी पत्नी और बेटे घर के बरामदे में खड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सबसे पहले सड़क पर खड़े
तपन सरकार को धक्का मारा। इसके बाद सड़क किनारे कैलाश शाह के घर में जा घुसा। हादसे में कैलाश शाह की पत्नी और बेटे सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को वायु सेना अस्पताल और फिर अलीपुरद्वार जिला अस्पताल ले जाया गया। तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक तो लेडीज था, एक तो बच्चा था, एक तो जेंट्स था। उधर से गाड़ी आके घुस गया, पिकअप अंकल का गाड़ी, कैलाश शाह, उनका बीवी और उनका बच्चा, और ये पास का एक जन अंकल, ये अभी थोड़ा देरी आ गया। बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने निकाली रैली, किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की ओर से मालदा में एक विरोध जुलूस का आयोजन किया गया। गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे मालदा शहर के बालूचर इलाके से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जुलूस में रामकृष्ण मिशन के महाराज, भारत सेवाश्रम के महाराज, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अपने हाथों में गेरुआ झंडे लिए जुलूस में हिस्सा लिया। बांग्लादेश के हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले के विरोध में निकला विरोध जुलूस विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए मालदा शहर के डाकघर पोस्ट ऑफिस मोड़ पहुंचकर समाप्त हुआ। वहां जुलूस में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में घटना के खिलाफ काफी देर तक प्रदर्शन किया। इधर विरोध जुलूस के मद्देनजर शहर के विभिन्न इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে গত এই যে দুর্গাপুজো গেল, সপ্তমী থেকে বাংলাদেশে এই দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যে গণ্ডগোলটা হওয়ার পর মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ হিন্দু সমাজের উপর হয়েছে। হিন্দু দুর্গা মন্দির, দুর্গা প্রতিমা ভাঙা হয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশন ভাঙা হয়েছে, ইস্কন ভাঙা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত সেই অত্যাচার অব্যাহত আছে। ওখানে যে সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন তারা আর থাকার কোনো রকমভাবে সুযোগই নাই, তাদের এই অবস্থা হয়েছে। আগুন চলছে, বাড়িঘর ভাঙচুর হচ্ছে। এই প্রতিবাদে আমরা মালদা জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ডাকে আমাদের আজকে ধিক্কার এবং বিক্ষোভ মিছিল, এটা ইমিডিয়েট বন্ধ হোক এবং বাংলাদেশে আমাদের হিন্দু সমাজ থাকতে পারবে কি না এই যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দেখা দিয়েছে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী সমস্ত জায়গায় হিন্দুদের এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই তারই একটা অঙ্গ হিসাবে আমাদের মালদা জেলায় আজকের এই মিছিলের ধিক্কারের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই যে হিন্দু সমাজে কোনো সন্ত্রাস যদি হয় তাহলে সারা ভারত পৃথিবীর যে হিন্দু সমাজ আছে তারা কেউ চুপ করে থাকবে না এবং তার শক্ত তার প্রতি আন্দোলন করবে এবং তাকে প্রতিহত করবে। আপনার নাম তাপস কুমার গুপ্ত, আমি মানে আমাদের যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আমি সদস্য। आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।